तो बच्चों हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से यूनिट नंबर जो 5 है उसके हम IUPAC भी आज आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यहां से भी पेपर में आता ही आता है। ये 3 नंबर की आ जाती है, 4 नंबर की आ जाती है। 2025 में 4 नंबर की थी, उससे पिछले साल लास्ट ईयर ये 2 नंबर का आया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे बड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले मैं सिंपल 5 सिखाऊंगा और उसके बाद जैसे मैंने लिखा हुआ है, देखो नोट करके लिखा हुआ है मैंने, यदि शुरू में धनात्मक भाग नहीं है तो समन्वय क्षेत्र में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उस तत्वों को साधारण नाम से लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है CO क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, तो उसको आपको कैसे लिखना है, साधारण नाम लिखना है उसका Na, जैसे निकिल, Zn जिंक, Cr क्रोमियम, Ag सिल्वर, Fe आयरन। नोट नंबर 2 मैंने लिखा है, यदि समन्वय क्षेत्र का भाग कैसा हो, ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, और समन्वय क्षेत्र के बाहर धनात्मक भाग है, यानी कि जो मैंने बताया जो ब्रैकेट है, यानी कि जिसको आयनिक परिसर बोलते हैं, यदि वो कैसा हो, बाहर पॉजिटिव भाग में है, तो सेंट्रल मेटल एटम तत्वों के साथ 88, देखो लिखा हुआ है मैंने ATE 8 लगा देते हैं। जैसे Fe को क्या लिखेंगे, फेरेट, जिंक को क्या लिखेंगे, जिंकेट, Ag को क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, और निकल को क्या लिखेंगे, निकलेट। तो इस तरीके से आपको वहां पर लगाना है। मैं सिंपल तरीके से नोट करके लिखवाया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मैं इसकी सिखाऊंगा आपको, फिर जो समन्वय क्षेत्र के बाहर धनात्मक भाग होता है फिर उसकी बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और यहां से आपके पूरे पूरे नंबर एग्जाम में आए। तो प्यारे बच्चों, मैंने कुछ आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार लिखे हैं। जैसे नेगेटिव लाइगेंड CN को लिखेंगे हम साइनो या साइनाइडो। आजकल 5G का जमाना है तो साइनो ना लिख के हम उसको क्या लिखेंगे, साइनाइडो लिखेंगे। OH को हाइड्रोक्सो लिखेंगे, Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो। देखो मैंने लिख भी दिया प्यारे बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सोलेटो COO- सिंगल बॉन्ड COO-, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है CTO4 C2O4 -2 चार्ज, इसको बोलते हैं ऑक्सोलेटो। यहां से जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, 100% आएगा। और ये पॉजिटिव लाइगेंड लिख दिया मैंने H3O+ हाइड्रोनियम, NH4NH3+ हाइड्रोजोनियम। कुछ मैंने उदासीन लिगेंड भी लिख दिए जो न्यूट्रल लाइगेंड होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में आता है जरूर। जैसे H2O को एक्वा, CO को कार्बोनाइल, NH3 को एमीन या एमाइन भी कह सकते हैं, AMMINE लगा सकते हैं उसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है EN। इसका नाम इथिलीन डाई एमीन भी लिख सकते हैं आप। और इसका नाम जैसे मैंने 1 2, क्योंकि पहले कार्बन पर भी NH2 ग्रुप है और दूसरे कार्बन पर भी क्या है, NH2 ग्रुप है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इथेन 1 2 डाई एमीन। 1 2 का मतलब पहले पे भी और दूसरे पे भी, और कितनी बार एमीन है, 2 बार, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, डाई एमीन। रूल नंबर 3 हमारा है कि जो सेंट्रल मेटल होगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे उसको कोष्टक में रोमन अंक में लिखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़ा गलती कर देते हैं क्योंकि उसको कोष्टक में नहीं लिखते और डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने जैसे करके, जैसे मैंने दिखाया भी है आपको, जैसे करके, जैसे किसी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो उसको देखो मैंने फर्स्ट लिखा है रोमन अंक में और कोष्टक में उसको लिख दिया। जैसे यदि किसी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है, तो मैंने उसको कोष्टक में और रोमन अंक में लिख दिया सेकंड। तो इस तरीके से आपको लिखकर आना है। प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बता देता हूं आपको, रूल एक और लगता है। यदि किसी कंपाउंड जैसे EN है, यदि यहां डाई है, तो ऐसे कंपाउंडों में हम, जैसे हम 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, यदि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ EN, जैसे EN पहले डाई है, तो ऐसे कंपाउंड के साथ हम बिस लगाते हैं। यदि ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं तो उनके साथ जैसे 2 होगा तो 2 के लिए 20 लगाएंगे, 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे। इस तरीके से आप करेंगे और इनको बड़े ध्यान से देखना है आपको और समझना है। तो हम अब 5 एक सिंपल और 5 एक जो पॉजिटिव वाली होती हैं वो आपको बताएंगे, आप उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने जा रहे हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। किस तरीके से लिखना है प्यारे बच्चों, देखो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 लाइगेंड्स हैं, एक एमीन है और एक क्लोराइडो है। यदि सेंट्रल मेटल के साथ अंदर ब्रैकेट में अंदर Cl है तो हम उसको क्लोराइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। और यदि ये बाहर होता है तो उसको हम लिखेंगे क्लोराइड। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों आपको, इसके साथ 2 लाइगेंड्स है, इसको बोलते हैं एमाइन, यानी क्या, एमीन, एमाइन, यानी कि ये A से बनता है और ये C से बनता है, क्लोराइडो। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको
कि जो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा उसको हम सबसे पहले नाम लिखेंगे उसका। इस तरीके से लिखेंगे, देखो सबसे पहले कितने प्यारे बच्चों, ये 5, तो पहले लिखेंगे पेंटा, 5 पे क्या होता है पेंटा, और ये हो गया एमाइन या एमीन। फिर लिखेंगे ये कितने प्यारे बच्चों 3, तो 3 का मतलब ट्राई और क्लोराइडो। अब प्यारे बच्चों में लिखेंगे किसका, सेंट्रल मेटल का नाम। देखो प्यारे बच्चों एक बात समझ लेना, इस सेंटर मेटल के साथ अंदर ही कोई पॉजिटिव भाग बाहर नहीं है, तो हमने बताया था कि उसका नाम हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे क्रोमियम। अब इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैं साथ साथ निकाल के दिखाऊंगा आपको। Cr सेंटर मेटल है जिसको हम निकालते हैं उसकी क्या मानते हैं प्यारे बच्चों x, NH3 उदासीन होता है इसकी 0 गुणा 5 प्लस, और Cl पे होता है -1 गुणा 3 बराबर 0। तो x ये तो 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और -3 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3, यानी क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया प्यारे बच्चों इसका 3। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे। मैंने पहले ही लगा दिया, और अब क्या है बस हो गया, अब ये आयंस लिख सकते हैं आप। तो इसका नाम बन गया पेंटामीन ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड आयंस। इस तरीके से आपको वहां पर लिख कर आना है प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब हम इसको समझते हैं, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इस तरीके का ले लिया एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब शुरू करते हैं। अब देखो मैंने इसका नाम बताया था आपको, या तो आप इसको एथिलीन डाइएमीन लिख सकते हैं, या आप इसको इथेन 1,2 डाइएमीन लिख सकते हैं। यानी कि इसके अंदर डाई पहले से ही है, तो हम इसके जैसे 2 है तो क्या लगाएंगे 20, और ई है, ई आएगा इसमें तो पहले इसका लिखेंगे क्योंकि इसके इसमें आएगा सी। गलत हो गया यार ये तो प्यारे बच्चों इस तरीके का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने ले लिया है। देखो इसको मैंने बताया था कि ये ई से शुरू होगा क्योंकि इथिलीन डाइएमीन है, और ये कहां से शुरू होगा सी से, क्लोराइड। तो पहले ए बी सी डी ई, यानी कि पहले किसका नाम लिखेंगे सी का, यानी कि क्लोरो का। तो कितने प्यारे बच्चों 2, तो लगाएंगे डाई क्लोराइडो, और फिर इसका नाम लिखेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों 20, और ऐसे लिखेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन। और अब किसका नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों सेंट्रल मेटल का। और देखो प्यारे बच्चों यानी क्या पॉजिटिव बार तो है इसका आयनिक प्रेशर, लेकिन क्या है नेगेटिव ही है, तो हम इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे कोबाल्ट। अब इसके क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, चलो निकालते हैं। जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं x, En उदासीन होता है, Cl -1 गुणा 2, और आयनिक प्रेशर में भी क्या है Cl 0। तो अब लिखेंगे x -2 -1 बराबर 0, यानी कि 3 हो गया, और x बराबर कितना आ गया +3। यानी कि प्यारे बच्चों इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया है 3। तो अब यहां पे रखेंगे उसको रोमन अंक में। और देखो प्यारे बच्चों अभी समन्वय क्षेत्र है पूरा, और उसके बाद क्या है आयनिक परिसर, वहां पर क्या है Cl, आप इसको लिखेंगे क्लोराइड। ये अब लिगेंड में काउंट नहीं होने का, ये क्या है ये आयनिक परिसर है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको वहां पर लिख कर आना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्यारे बच्चों नंबर 3 की हमने जो ली है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 H2O के ऑल ट्वाइस, और बाहर है Cl3। तो प्यारे बच्चों देखो इसको हम एमाइन बोलते हैं, और इसको हम एक्वा बोलते हैं।